बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद तहसीन अब्बासी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सबसे पहले तो माज़रत कि एक वीडियो में आप हल्का सा शोर ज़रूर आ रहा होगा। इसकी बुनियादी वजह यह है कि काफ़ी टाइम हो गया, लाइट गई हुई है और जनरेटर की रोशनी में मैं ये वीडियो रिकॉर्ड करा रहा हूँ। तो सबसे पहले जो आज की ख़बर है वो है सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की, जहाँ करप्शन माफिया जो है वो पूरी तरह से हावी है। और अब इस सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को कराची में 25 टाउन में जो बलदियाती टाउन है उनमें तकसीम किया जा रहा है। यानी अब 25 डायरेक्टर्स होंगे और 25 जो है वो इनको तकसीम कर दिया गया 25 हिस्सों में। तो ये एक बड़ी ख़बर थी। और फिर एक बड़ी ख़बर ये है कि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के जो डायरेक्टर हैं हाले पुटो साहब, वो 14 तारीख को ट्रेनिंग पर जा रहे हैं। इससे कबल भी 2 मरतबा ट्रेनिंग के लिए उनकी कॉल आई थी, लेकिन चूँकि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का जो डीजी है या कोई भी सीट है वो इतनी पुरकशिश है कि वो छोड़ना खासा मुश्किल होता है। तो अब 14 तारीख को भी जब वो जा रहे हैं तो तमाम अफसरान उनको रोकने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए कि वो और जो दूसरे अफसरान हैं वो करप्शन के हवाले से एक दूसरे के उनकी जहनी आमाइंगी है, तो वो कोशिश कर रहे हैं कि उनको रोका जाए किसी तरह से। और उनका जो पीए है खालिद जमाली, तो वो तो उनको मशवरा दे रहा है कि जनाब कोर्स करने के बाद आप प्रमोट हो जाएंगे और प्रमोट होने के बाद भी मुबैना तौर पर किसी सीट पर इतना पैसा नहीं कमाएंगे जितना आप सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में आपको मिल रहा है। अब देखना ये कि वो जाते हैं या नहीं जाते, लेकिन ये ज़रूर है कि गुज़श्ता 4-5 रोज़ से उन्होंने ऑफिस आना छोड़ दिया है। ऑफिस क्यों आना छोड़ दिया है इसकी तफसील भी मैं आपको बताता हूँ, लेकिन उससे कबल आपको बताऊँ कि पूरी सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में तमाम अफसरान का जो पेट्रोल है वो बंद कर दिया गया है। और डीजी जो है उनको 2 गाड़ियों के लिए 800 लीटर तेल अलाउ है। इसके साथ साथ उनके जो पीए हैं खालिद जमाली, उसको भी 800 लीटर 2 गाड़ियों के लिए पेट्रोल अलाउ है। यानी 1600 लीटर इन दोनों को एक माह में पेट्रोल मिलेगा। बाकी किसी अफसर को पेट्रोल नहीं मिलेगा, ये डीजी साहब का हुक्म है। और अब ये आपको ख़बर भी बताऊं कि सिंध हुकूमत ने बड़ी सोच विचार के बाद इस मरतबा ये फ़ैसला किया, क्योंकि हालात और वाक़यात इस किस्म के हैं कि सिंध सेक्रेटरीट से लेकर सिंध के किसी भी ऑफिस में आम की पेटियां नहीं लाई जाएंगी और इस पर सख्ती से अमल दरामद किया जाएगा। गुज़श्ता 2 रोज़ कबल तुगलक हाउस में 1 या 2 अफसरान के ख़िलाफ़ इस किस्म की कार्रवाई की गई है कि उनके जो दोस्तों ने आम की पेटियां भेजी थी वो वहाँ रिसीव की गई, और फिर जब उनकी शिकायत मिली तो उनको कहा जाता है कि उनकी सरनज़िश की गई है। लेकिन सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में बड़े पैमाने पर आम की पेटियां लाई जा रही हैं और उन आम की पेटियों में आम के बजाय आपको नोट मिलेंगे, पाकिस्तान करेंसी के नोट, डॉलर में पैसे आपको मिलेंगे। अगर सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की आम की पेटियां चेक की जाएं तो उसमें आपको पैसा ही पैसा नज़र आएगा। एक तो रिश्वत के पैसे इस कदर वहाँ लाए जा रहे हैं और इसके साथ साथ फिर वहाँ एक तो वायलेशन हो रही है कानून की। यानी सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में पेटियां लाई जा रही हैं, जबकि सिंध हुकूमत कहती है कि यहाँ आम की पेटियां नहीं आनी चाहिए। अब नाज़रीन मैं जिक्र करूँगा कि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के डीजी जो हैं वो 1 हफ्ते से क्यों नहीं आ रहे हैं। तो इसकी वजह यह है कि गुज़श्ता जुमेरात को वहाँ JUI मौलाना सैमुल हक की जो जमात है उनके 250-300 कारकुनान ने हल्ला बोल दिया था और वहाँ काफ़ी उनकी हंगामा आराई रही। और उनकी हंगामा आराई की वजह से तमाम अफसरान जो थे वो कोई दीवारें फलांग कर भागा है, किसी ने ऊपर से जंप लगाया है,
اور کوئی جو ہے وہ ٹیبل کے نیچے گھس گیا تھا. یہ صورتحال تھی. خالد جمالی جو تھے وہ فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے تھے. ریحان الائچی نے ایک افسر کے آفس میں جا کے جان بچائی تھی اور وہاں اس نے دروازہ بند کر دیا تھا. تو یہ جو 200-250 کارکنان تھے انہوں نے ڈنڈوں سے اور لاٹھیوں سے کھلے عام کئی گھنٹوں تک یرغمال بنائے رکھا تھا سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کو. اور وہاں ایک ٹھیک ٹھاک جو تھی وہ ہنگامہ رہی تھی مولوی صاحبان کی. اور اس میں ان کی جو سرپرستی کر رہے تھے جو وہاں موجود تھے ان میں حافظ احمد صاحب کا یہ کہنا تھا کہ ہمارے کچھ لوگوں سے تعمیرات کے سلسلے میں ایک تو انہوں نے کہا کہ ہمارے جو تھے نقشے وہ قانونی طور پر پاس کیے گئے اور پھر پاس کرنے کے بعد اس میں کچھ جو ریکوائرمنٹ تھی انہوں نے کہا کہ جو ریکوائرمنٹ تھی انہوں نے کہا وہ ہم نے پوری کی لیکن اس پہ جان بوجھ کر کچھ ریکوائرمنٹ انہوں نے ہمیں نہیں بتائی جس کے کاغذات ہم جمع نہیں کرا سکے. تو بعد میں جب تعمیرات شروع کی گئی تو یہ ڈیمولیشن کا عملہ آ گیا توڑنے کے لیے. اس میں ریحان الائچی اپنی پوری ٹیم کے ساتھ اور توڑنے کی کوشش کی تو ہم نے مزاحمت کی. اور پھر انہوں نے کہا کہ حافظ احمد صاحب کا کہنا تھا کہ جب میں ڈی جی صاحب سے ملا آ کر تو ڈی جی صاحب نے خالد جمالی کو بلا کر کہا کہ ان کا مسئلہ آپ حل کر دیں. خالد جمالی نے وعدہ بھی کیا لیکن اس کے باوجود بھی وعدہ وفا نہ ہوا اور خالد جمالی نے مبینہ طور پر 20 لاکھ روپے کی ڈیمانڈ کی. پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میں 15 لاکھ روپے میں آپ کا یہ کام کر دوں گا. جب اس کو 15 لاکھ ہم نے نہیں دیے تو ہم نے کہا یہ ہمارا قانونی حق ہے, یہ نقشہ پاس کیا گیا ہے, اگر اس میں کوئی ریکوائرمنٹ ہے تو وہ آپ ہمیں بتائیں وہ بھی ہم پوری کر دیں گے. لیکن وہ ریکوائرمنٹ بھی بتائی بھی نہیں اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ 15 لاکھ دیں گے تو آپ کام کر سکیں گے. پھر جب نے تعمیرات شروع کی تو پھر اس کو دوبارہ ڈیمولش کر دیا گیا. تو انہوں نے کہا کہ ہمیں سب سے پہلے تو تلاش ہے ریحان الائچی جو ڈیمولیشن انچارج ہے, اس کے بعد خالد جمالی. اب یہ جو ڈیمولیشن انچارج ہے ریحان الائچی, اس کا تو میں نے بتایا تھا کہ مسٹر انیس قائم خانی جو متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے اہم رہنما ہیں, ان کے یہ ہاتھ کی چھڑی اور وہ کہتے ہیں نا جیب کی گھڑی اور ہاتھ کی چھڑی ہیں. ان کی تمام پوسٹنگ, تمام ٹرانسفر, ان کی سرپرستی پوری وہ کرتے ہیں اور یہ پھر ان کے ساتھ ساتھ کئی ایم کیو ایم کے رہنماؤں کے کچن بھی چلاتے ہیں. تو بہرحال یہ ہاتھ تو ان کے نہیں لگے لیکن انہوں نے کہا ہے کہ ان دونوں کو کسی صورت بھی یہ ہم سے بچ نہیں سکیں گے. لیکن دوسری جانب خالد جمالی کا اور یہ بھی کہنا ہے, ان کے دوستوں کا یہ بھی کہنا ہے اور مجھے ذرائع نے بھی بتایا کہ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی میں لائسنس شدہ اور غیر لائسنس شدہ افسران نے اسلحہ ضرور جمع کر لیا ہے. اور خالد جمالی کا کہنا تھا کہ اب یہ مولوی صاحبان آفس آئیں گے تو کوئی بھی اپنی پیروں پر نہیں جا سکے گا. یہ حافظ احمد صاحب نے ہمیں بتایا ہے کہ یہ کچھ لوگوں سے ہمیں اطلاعات ملی ہیں لیکن بہرحال ہم اپنا حق لے کر رہیں گے. اب ناظرین میں ذکر کروں گا عاصمہ غیور. اچھا, عاصمہ غیور جو ہے وہ اس کی انچارج ہیں. وہ جو ایک انہوں نے ایک وہ بنایا ہے ون ونڈو جو ایک جہاں سے نقشے پاس ہوتے ہیں گھروں کے, وہ ورلڈ بینک کے تعاون سے بنایا گیا تھا. اور اس میں یہ تھا کہ اس میں کسی افسر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے, تمام آپ ریکوائرمنٹ پوری کریں گے تو یہاں سے آپ کو بآسانی نقشہ مل جائے گا. تو عاصمہ غیور جو ہیں ان کے لیے کہا جاتا ہے کہ وہ پہلے تو آپ کو بتاؤں کہ پرل گارڈن میں ان کا ایک فلیٹ ہے اور وہ فلیٹ سابق ڈی جی تھے رؤف اختر صدیقی صاحب نے انہیں لے کر گفٹ کیا تھا. اب کیوں کیا تھا یہ مجھے نہیں پتا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ پھر ان کی مشتاق سمروں سے بھی خاصی دوستی رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ مختلف لوگوں سے ان کے جو ہے وہ تعلقات بتائے جاتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ عاصمہ غیور کو یہاں سے کوئی نہیں ہٹا سکتا. اس کے اتنے معاملات ہیں آفس میں کہ اس کو کوئی ہٹا نہیں سکتا. اب اس وقت جو ہے وہاں پر پہلے اس سے قبل ابھی اس وقت تھے طارق مکسی اور اس سے قبل تھے شکیل جمالی. اب شکیل جمالی جو ہے ون ونڈو میں اس وقت موجود ہیں. وہ 10 لاکھ روپے
हफ्ता खालिद जमाली को देते थे, लेकिन जब उन्होंने देना बंद किए या कुछ पैसों की कमी हुई होगी तो खालिद जमाली ने उनको हटाकर तारिक मक्सी को वहाँ तैनात करा दिया है। तो अब तारिक मक्सी जो है वो 10 लाख रुपए बाकायदा वहाँ उनको देते हैं खालिद जमाली को। और अभी तक भी मैंने ये बताया था आपको कि एक गौरी हैं, गौरी साहब जो हैं अभी तक भी वहाँ तैनात हैं और आसिफ शेख की ईमा पर वो काम कर रहे हैं। अच्छा, अब ये नाज़रीन बताऊँ कि मौलवी साहिबान जब आए थे तो मौलवी साहिबान को फिर डील किया था फरहान कैसर ने, और फरहान कैसर ने उनसे वादा किया था कि आपका काम भी किया जाएगा और आपको जो तकालीफ हुई हैं उनका भी इजाला किया जाएगा। लेकिन पूरा हफ्ता हो चुका, हाफिज़ अहमद साहब ने मुझे बताया कि अभी तक हमारा जो है मसला हल नहीं हुआ है और अब इम्कान ये है कि वो दोबारा मौलवी साहिबान जो हैं अपने जलूस के साथ वहाँ तशरीफ़ लाएंगे और फिर जो है देखें अब होता क्या है। तो ये सूरत हाल है सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की। अच्छा, अब स्कीम 33 में नाज़रीन बताऊँ आपको कि स्कीम 26 में असगर खोखर और स्कीम 36 में नजम कुरैशी, इनकी तैनाती भी खालिद जमाली ने कराई है और खालिद जमाली 20-20 लाख रुपए हफ्ता इनसे वसूल करता है और अगर वसूली पूरी ना हो तो फिर इनको हटाकर किसी दूसरे को लाया जाएगा। और इसके साथ साथ अब सूरत हाल ये है कि एक हैं असिस्टेंट डायरेक्टर रेहान गौरी। रेहान गौरी जो है वो भी सुना है कि इस वक्त काफ़ी जो हैं वो परेशान है क्योंकि खालिद जमाली ने उनसे भी एक लंबी डिमांड की है जिसकी वजह से वो सख्त परेशान है। अच्छा, अब मैं जिक्र करूँगा जो डिस्ट्रिक्ट साउथ में इस वक्त हैं नियाज़ लगारी। नियाज़ लगारी जो हैं वो इस वक्त तकरीबन 1.5 माह कबल उनकी पोस्टिंग हुई थी और पोस्टिंग से कबल हमने निशानदेही की थी कि 17 बिल्डिंगें गैर कानूनी तौर पर इस ज़िले में तामीर हो रही हैं, हाई राइज बनाई जा रही हैं। तो उन तमाम बिल्डिंग्स को तोड़ने के बजाय उन्होंने 2 कॉस्मेटिक तरीके से बिल्डिंगें तोड़ी थी और 15 बिल्डिंगों से उन्होंने बाकायदा एक भारी रकम लेकर उनको नज़रअंदाज कर दिया था। तो अब मेरे पास 2 हेरिटेज बिल्डिंग है। एक तो है प्लाट नंबर 9 शीट नंबर 7 सराय क्वार्टर, पुरानी बिल्डिंग बागपति, सिंध मदरसतुल इस्लाम के बराबर में है ये बिल्डिंग। और इस बिल्डिंग की डेमोलिशन के लिए मुबैना तौर पर नियाज़ लगारी ने 5 करोड़ रुपए इस पार्टी से लिए हैं और अंदर से इस बिल्डिंग को तोड़ा जा रहा है। जब मैंने इनके मालिक फहद मेहदी से पूछा तो उन्होंने कहा कि ये कानूनी है, लेकिन अगर आप लिस्ट उठाएं हेरिटेज बिल्डिंग की तो उस बिल्डिंग में ये नंबर की बिल्डिंग मौजूद है जिसे तोड़ा जा रहा है और फिर ज़ाहिर है तामीरात भी होगी और जब तामीरात होगी तो फिर बहुत कीमती प्लॉट है, इसमें लामाला 10-10 करोड़ रुपए के जो है फ्लैट तक बिकेंगे। तो इस वक्त ये सूरत हाल है। और दूसरी एक और बिल्डिंग है MR3 प्लाट नंबर 16। इस प्लॉट पर भी डेमोलिशन अंदरूनी खाना कराई जा रही है। ये भी हेरिटेज का प्लॉट है, इस पर भी करोड़ों रुपए नियाज़ लगारी ने इनसे लिए हैं। और नियाज़ लगारी के साथ साथ उनके जो दीगर स्टाफ है, स्टाफ के कुछ लोगों ने भी हमें नाम ना बताने की सूरत में बताया है कि चंद घंटे ये शख्स हफ्ते में 2 मरतबा ऑफिस आते हैं और फिर सारा दिन जो है वो बंगले पर बैठकर बिल्डर्स से इनकी जो है वो डीलिंग होती है। और इस तरह से जो साउथ का नक्शा है गैर कानूनी तामीरात की वजह से वो बिल्कुल तब्दील होकर रह गया है। तो नाज़रीन, नियाज़ लगारी जो है उन्हें पहले भी इस वजह से हटाया गया था, अब फिर दोबारा उनको क्यों लाया गया कि इनके जो एक कज़न हैं, कहा जाता है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो की कब्र और मौलाना और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की कब्र पर की सफाई वो करते हैं और फरियाल तालपुर साहबा के पास भी वो हाज़िरी भराते हैं, तो इसकी वजह से उनकी जो है वो पोस्टिंग हो जाती है। तो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल की ये सूरत हाल है। इन्हीं अल्फाज के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। पाकिस्तान